हेलो फ्रेंड्स, मैं विकी गौतम ज्ञानम एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज फिर से एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आज हम समझेंगे गुरु शिष्य परंपरा को और उसी के साथ अष्टछाप तथा उनके कवि। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको ज़रा। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा को शुरू करने का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। किसको जाता है भाई? देखो, वल्लभाचार्य को जाता है। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। ठीक है भाई। जिस समय वल्लभाचार्य इस परंपरा को चला रहे थे, उस समय उनके शिष्यों की संख्या 4 थी। कितनी थी भाई? 4 थी। इनके पुत्र के समय वह संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 शिष्यों के समूह को ही क्या कहा जाता है? अष्टछाप कहा जाता है। ठीक है भाई। थोड़ा और इसको समझते हैं ज़रा। देखिए, अगर हम बात करें वल्लभाचार्य की, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वहीं अगर बात करें वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, इनके भी 4 शिष्य हुए। तो हम वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो वल्लभाचार्य के सबसे पहले शिष्य थे सूरदास, उसके बाद कुंभन दास, परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास। इन्हें याद करने के लिए मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है। सर कुंभ पर कृष्ण। क्या ट्रिक है? सर कुंभ पर कृष्ण। देखेंगे, सर से आपके सूरदास और कुंभ से आपके कुंभन दास, पर से आपके परमानंद दास, कृष्ण से आपके कृष्णदास। ठीक है भाई। वहीं अगर हम बात करें विट्ठलनाथ के शिष्यों की, तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। इनको याद करने की ट्रिक, छत पर गोविंद चतुर्नंद, छत से छीत स्वामी, पर में यहाँ पे संयोजक वर्ड रखा है। गोविंद से गोविंद स्वामी, चतुर से चतुर्भुज दास, और नंद से, ये जो नंद है, नंददास। ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा चीज़ों को समझते हैं। देखो ज़रा, उपरोक्त 8 शिष्यों में सबसे प्रमुख सूरदास थे। इसलिए सूरदास को क्या कहा जाता है भाई? सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, वन लाइनर में कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अष्टछाप का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान से समझना है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं चीज़ों को। एग्ज़ाम की दृष्टि से गुरु तथा शिष्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो देखो, गुरु और शिष्य, अगर हम इनकी बात करें तो गुरु की अगर बात करें तो गोविंद स्वामी, इनके शिष्य का नाम है शंकराचार्य। अगर हम बात करें गोरखनाथ के गुरु का नाम मतेंद्रनाथ, और इनका दूसरा नाम मच्छिंद्रनाथ। रामानुजाचार्य की अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश। निम्बार्क आचार्य की अगर हम बात करें तो इनके गुरु का नाम नारद मुनि। रामानंद की अगर बात करें तो इनके गुरु का नाम राघवानंद। आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। और ज़रा देखते हैं आगे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के गुरु का नाम विष्णु स्वामी। ठीक है। वहीं जो आपके गुरु हुए हैं रामानंद, रामानंद के कितने शिष्य थे भाई? 12 शिष्य थे। ठीक है। अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रहतास और पद्मावती, सुरसरी। अगर हम बात करें मीराबाई, तो मीराबाई के गुरु का नाम रहतास। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास। अगर हम बात करें नावादास की, तो नावादास के गुरु का नाम अग्रदास हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें जायसी की, तो जायसी के गुरु का नाम शेख महुदी था। अगर हम उस्मान की बात करें तो उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा। ठीक है भाई। थोड़ा और देखते हैं ज़रा चीज़ों को। अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त,
मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर हम इनके गुरु की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु का नाम है मैथिली शरण गुप्त के। तो हमारा टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है, गुरु तथा शिष्य और उनकी परंपरा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा ज़रा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है भाई, धन्यवाद।